अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 10 करने लगे हैं। अगेन ये हम हैंडआउट्स और पीपीटीज दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि पीपीटीज भी आपकी कवर होती रहे और आपका हैंडआउट्स भी कवर होते रहें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि एक एग्जांपल है चैप्टर 9 के स्टार्ट में ही, वो यहाँ से ही मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, तो उधर जाके आपको दिखा दूंगा, फिर हम जस्ट स्क्रॉल कर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कर जाएंगे। एथलेटिक क्लॉथिंग कंपनी एक कंपनी है जो एथलीट्स के लिए वो बनाती है, टी शर्ट्स और स्वेट शर्ट्स बनाती है और 4 डिफरेंट साइजेस में देती है, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज में, एक्स लार्ज में। ठीक हो गया जी। कंपनी के पास ना उसने दो यूनिवर्सिटीज को ऑर्डर देने हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम है यू, मतलब शॉर्ट फॉर्म बना कर लिया उसका, और दूसरी को यूनिवर्सिटी एस कह दिया। ठीक है, सितंबर का ऑर्डर है और जनाब जो ऑर्डर है उसकी जो मैट्रिक्स था उधर, वो मैंने इसको आपके लिए ऐसे दिखा दिया है कि ऊपर ये वाले उसके कंपनी के जो ऑर्डर था, कंपनी को जिस तरह वो प्रोड्यूस कर रही थी, जैसे टी शर्ट्स उसने बनाई 100 स्मॉल में, 300 मीडियम शर्ट्स बनाई और 500 लार्ज और एक्सल है। इसी तरह स्वेट शर्ट भी उसने इस क्वांटिटी में बनाई। तो इसको मैट्रिक्स में जो हमने लेक्चर 9 के अंदर सीखा था कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने कन्वर्ट कर दिया। जस्ट 100 को इधर ले आओ, 300 को इधर ले आओ, 500 को इधर ले आओ, 300 को इधर ले आओ, 500 को सेकंड रो, मतलब सेकंड में फर्स्ट रो, फर्स्ट में सारे एलिमेंट प्लेस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। ठीक हो गया। उनका ऑर्डर जो था कंपनी का, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह यूनिवर्सिटी जो आर थी उसके ऑर्डर को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया। ऊपर जो है डाटा शो हो रहा है, एस स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का, एक्सेल का, उसको नीचे मैंने शो कर दिया आपके सामने फिगर में। 60 पर रो, 60, 250, 400, 250 पहली रो थी उस तरह लिख दिया, और 100, 200, 350, 200 सेकंड रो में लिख दिया। मैट्रिक्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी ये जो है मैट्रिक्स ऑपरेशन, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए लेके चलूंगा हैंडआउट्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली एग्जांपल तो ये देखें, ये एथलेटिक कंपनी वाली है और ये सारे मैंने आपको यहाँ पे, उस जगह मैं आपको इस वजह से लेके गया था कि यहाँ पे जैसा टेबल ये बना हुआ, लेकिन इसके साथ वो मैट्रिक्स नहीं था, तो मैट्रिक्स नीचे शो किया होता तो आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल था। मैट्रिक्स ऑपरेशन हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशन ये होते हैं कि जो मैट्रिक के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो जो जिस तरह हम आम मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अप्लाई करते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशंस के नाम से उसको लिखा गया है। अच्छा, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा यूजिंग मैट्रिक्स। अच्छा, अभी ये जो, और यूज मैट्रिक्स इन बिजनेस एप्लीकेशन, ये जो पहली दोनों लाइनें हैं, ये मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की ऑपरेशंस नहीं है, तो इसने इधर लिख दिया है। ठीक है, उसकी मर्जी है, हैंडआउट्स जिसने बनाए हैं। तो जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको भी देख के ही समझ लग जाएगी, हाँ जी बिल्कुल यही मैट्रिक्स के ऑपरेशन है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, और इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो मींस प्रोडक्शन भी, सॉरी, प्रोडक्ट भी, जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी। तो पहले दो है ना, ऑर्गेनाइज करना डाटा और यूज मैट्रिक्स एप्लीकेशन बिजनेस में यूज करना, ये वाला काम जो है ये इसके एप्लीकेशन है मैट्रिक्स। अच्छा जी, प्रोडक्शन जो ऊपर हमने ऑर्डर जो देखे थे, ठीक है, हमने ऑर्डर ऊपर देखे तो नीचे ना उसी कंपनी, जिस कंपनी को वो ऑर्डर मिले वो प्रोडक्शन कर रही है, मतलब ऑर्डर की अभी प्रोड्यूस करने लगी है। क्लॉथिंग कंपनी प्रोडक्शन इन प्रेपरेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, ऑर्डर जो था वो उसको पी मैट्रिक्स में शो किया उसने, और ये वाला उसने, ये ऑर्डर उसने तैयार कर लिया। ठीक है, ऑर्डर उसने इस तरह किया, तैयार किया कि स्मॉल 300 कर ली, मीडियम ये कर ली, और सारा ये ऑर्डर उसने तैयार कर लिया। ऑर्डर जो मिला था उसके रिजल्ट में उसने 6 शर्टें बना के रख ली। अच्छा, इसको पी मैट्रिक्स कहा था, इसको पी में हमने ऐसे शो कर दिया, 300 इधर, 700 इधर, 900 इधर, 500 इधर, 300 इधर, मतलब सेकंड रो सेकंड में, फर्स्ट रो फर्स्ट में। अभी हमने करना ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी अप्लाई करना है, और ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा, ये देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करने हैं तो याद रखने वाली बात ये है कि जो लेक्चर 9 में हमने देखा था, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मींस के रोज मल्टीप्लिकेशन वाली सिंबल डाल के कॉलम लिखे थे हमने, जो वो डायमेंशन थी ना, याद होगा आपको। उसके लिए दोनों मैट्रिक्स, जाहिर है एडिशन में दो मैट्रिक्स यूज होंगे, सब्ट्रैक्ट में दो मैट्रिक्स यूज हो, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों की रोज, दोनों का कॉलम, ठीक है, वो दोनों एक जैसी होने चाहिए। अभी क्या कर रहा है ये,
ये तो उसने लिख लिया जो उसको ऑर्डर मिला था, ठीक है। अभी इसके लिए मैं आपको, चलिए इधर ही बता देता हूँ। आप, ये ऑर्डर वही है जो हमने ऊपर यूज करके आए हैं, ठीक है। ये हमने ऑर्डर ऊपर देख चुके हैं, ऑर्डर प्रोडक्शन नहीं ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर मिला एक कंपनी, एक यू की तरफ से इसे समझे ऑर्डर है, और एस की तरफ से ये वाला ऑर्डर है, ठीक हो गया जी। इस पैराग्राफ में भी वही बताना चाह रहा है। एक ऑर्डर, ये इन दोनों का ना सम कर लिया उसने, सम अप्लाई करके 160 550 900 550, ठीक है जी। कैसे कर रहा है, 100 को पहले एलिमेंट से जमा किया, 300 को 250 से दूसरे एलिमेंट से जमा किया, और 500 को 900 से जमा किया, और 300 को 250 से मल्टीप्लाई जमा किया, तो ये वाले आंसर आने चाहिए। इसी तरह 550 को 100 से प्लस करें तो 250 आ गया, 400 को 200 से जमा किया तो 600 आ गया, 450 को 350 से किया तो 800 आ गया, 250 को 220 से आ गया 470 आ गया, ठीक है। जो इसका ऑर्डर था हमने उसको प्लस कर लिया मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये यही काम एक्सेल में भी हम करके दिखाएंगे। इसके लेक्चर्स में 302 के लेक्चर में एक्सेल वो आपको चाह रहा है कि सीखें आप, ताकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उस पे एक्सेल के ऊपर आप काम करें। अच्छा जी, अभी हमने वो कर लिया काम, एक ये मैट्रिक्स बना लिया जो कि हमें ऑर्डर था, और एक ऊपर हमने टी जो मैट्रिक्स बनाया था, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि ओवर प्रोडक्शन, जो ऑर्डर था और जो प्रोडक्शन थी, अब क्या है कि ये वाला मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे, ये हमारा ऑर्डर था 160 500 900 वाला मैट्रिक्स यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। और जनाब ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो ऊपर प्रोडक्शन वाला हमने मैट्रिक्स देखा था टी मैट्रिक्स, ये वाला वो मैट्रिक्स है, इस पैराग्राफ के अंदर बता रहा है, ठीक है। अभी ओवर प्रोडक्शन का कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन, जो हमारी डिमांड थी, मतलब जो ऑर्डर आया था वो, और जो हमने पैदा की है शर्टें बनाई हैं, वो ऑर्डर हमने मीट कर लिया कि नहीं। ये मैट्रिक्स की एप्लीकेशन प्लस माइनस आपको समझाना चाह रहा है। ये मैट्रिक्स पहले लिख लिया जो कि हमने बनाई है शर्टें, जो ऑर्डर था इधर लिख लिया। अभी इनको इसमें से माइनस करना है, इसको जिस तरह एडिशन का किया था, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ एडिशन किया था, इसी तरह इधर सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से माइनस करना है, दूसरे को दूसरे से माइनस करना है, तीसरे को तीसरे से माइनस करना है। अभी आप देखते जाएं कि 300 को जब 160 से माइनस किया 440 बनता है, सॉरी 140 बनता है। 700 को 550 से जब करते हैं माइनस तो क्या बनता है, 150 आंसर बनता है। 900 को 900 से माइनस करते हैं 0 बनता है। इस तरह सारी माइनस देखेंगे तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो ये जो मैट्रिक्स बना है, इसके अंदर हमने कुछ ओवर प्रोडक्शन कर ली है, क्योंकि जो शर्टें बना के रखी हैं वो बच रही हैं। 140 बची ऑर्डर बीट करने के बाद, फिर ये 150 बच गई, फिर ये वाली जो थी ना हमने पूरी पूरी बनाई थी। -50 का मतलब है कि ये जो चौथा एलिमेंट है इसकी शर्टें अभी कम पड़ गई और बनानी पड़ेंगी हमने, तब ऑर्डर पूरा होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन इसकी ये है। अभी आ गया जी मल्टीप्लीकेशन, अब मैट्रिक्स बाय स्केलर। ऊपर एडिशन में हमने सब्ट्रैक्शन देख ली, अभी हम देखने लगे हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अच्छा, स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर इसको वर्ड यूज करते हैं। स्केलर का मतलब ये कोई भी डेसिमल, कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर को जब इंटीजर को जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उस इंटीजर को हम कहते हैं ये स्केलर है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे देखें, ये जो 2 है ये एक स्केलर नंबर कहना है मैट्रिक्स के अंदर, उसको कहना स्केलर। वैसे तो 2 है, हम 2 कहते आ रहे हैं। ये हमारे लिए इंटीजर भी है, और ये हमारे लिए डेसिमल नंबर भी है, ये हमारे लिए रियल नंबर भी है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर वो इसको कहता है ये स्केलर है, ठीक है जी। मान लिया जी ये स्केलर है। अच्छा जी, फिर क्या होगा, कहता है कि मल्टीप्लिकेशन स्केलर की किस तरह करनी है। स्केलर जो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स का, तो इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 को 8 से किया, 2 को 8 से दिखा दिया, 2 को -3 से किया, इधर दिखा दिया, फिर 2 को 4 से दिखाया, इधर दिखा दिया, 2 को -2 से इधर किया, 2 को किया तो इधर दिखा दिया, और ये वाला इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया, ये आ गया 18 प्लस 2 16 आ गया, और ये -6 और प्लम प्लम एटसेट्रा सारा ये देख लें, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं। अभी आगे ये कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसने एक स्केलर के साथ दिखाई, अभी कह रहा है दो मैट्रिक्स हैं 1 और 2, दो मैट्रिक्स दिखा रहा है हमें। इसके अंदर वो डिटेल लिख रहा है, ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैट्रिक्स जो है उनको आप पढ़ने के बाद, हमने इसको मैट्रिक्स के जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा बन जाता है, ठीक है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी।
कंपनी ए और बी दो कंपनियां हैं, ठीक है। वो जो है उसके 591 ml वाली जो उसकी बॉटल है, वो उसके इतने उसके पास ऑर्डर हैं, या उसकी इतनी प्रोडक्शन है, और 1 लीटर वाली की इतनी प्रोडक्शन है, और सेकंड कंपनी की इतनी प्रोडक्शन है, और ये सारा ऐसे मामला, ये सारा कुछ हो गया। वो देने के बाद ये कहता है कि व्हाट इज टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए का जो है वो ये वाले कंपनी ए के सारी जो ना प्रोडक्शन है, ये वाली सेल है, सेल प्रोडक्शन ही सेल, ये सेल है, ठीक है। और कंपनी बी की ये वाली सेल है। कहता है कि दोनों का टोटल रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है जी, हम टोटल रेवेन्यू आपको बता देते हैं कितना होगा, हमें बस आप ये बता दो कि इनकी प्राइस क्या है। प्राइस उसने इस पैराग्राफ के अंदर बताई थी, ये प्राइसेस बताई, ये प्राइसेस, ठीक हो गया। 1.60, 2.30, 3.10 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जैसे ये नंबर जिस तरतीब से आए हैं, ये वाली नंबर भी इसी तरतीब से हैं। जैसे 1.60 रेट है 491 591 ml वाली बोतल का, इससे 2.30 जो रेट है वो 1 लीटर वाली का है, और 3.10 है 2 लीटर वाली बोतल का रेट है। ठीक है जी, ऐसे चलते जाए। अभी इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक बार स्लाइड्स के ऊपर, थोड़ी सी उधर मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा कि वर्किंग क्या की हुई है, वो आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है जी, तो मुझे स्लाइड जो निकालने थे पहले। अच्छा जी, ये वो वाला ऑर्डर आ गया, ऐसे वो दिखाया था उसने। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कन्वर्ट कर लिया हमने मैट्रिक्स के अंदर, ठीक हो गया। अभी ये देखें, पहले कंपनी ए और बी का ये वाला मैट्रिक्स जो था ना, ये जो 2x3 वाला जो मैट्रिक्स था, इसको हमने इसके अंदर बंद कर दिया, ये मैट्रिक्स बना दिया एक, ठीक हो गया। अभी जो प्राइसेस थी 1.60, 2.30, 3.10 को मैंने इस तरह लिख दिया वर्टिकली। अच्छा, वर्टिकली क्यों लिखा है, वही क्या करने के लिए कि जो मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, क्योंकि हमने रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू में प्राइस और सेल के जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। अभी इनको मल्टीप्लाई कैसे करूं मैं। एक का जो है वो ये कॉलम मैट्रिक्स है, बना लिया मैंने। एक का जो है ना स्केयर मैट्रिक्स भी नहीं बना। अच्छा, हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो उसका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल होंगे, तब मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी। याद रखिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें रोज क्रॉस कॉलम होते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि वैलिड है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं, फिर हम देखते हैं पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। अच्छा, ये तो ट्रिक है, फिर जाहिर है मैथ फिर इसको क्यों कहे कोई, अगर हमने मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके इजी इजी हम मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाले तो फिर इसको मैथ तो कोई ना कहे, थोड़ा ट्रिक तो यूज करना है ना हमने। अच्छा, वो कैसे बन रहा था कि 2x3, पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम लिए 3 बन गए, दूसरे मैट्रिक्स के हमने रोज लेने, 3 = 3 हो गया, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अभी अगले मैं स्लाइड के अंदर आपको दिखा देता हूं कि मैंने बस इसको ये समझ लिया कि एलिमेंट जो थे 1 पॉइंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, समझो कि मैंने लेफ्ट टू राइट लिख दिए। ये मैंने इसको उल्टा कर दिया, मेरे पास वो था नहीं कि मैं जल्दी से एडिट कर सकता, मैं इसको उल्टा कर दिया। अब इसका ऑर्डर देख लें क्या बन गया है। ठीक है, ये सिर्फ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन सर पॉसिबल नहीं है रोज में कन्वर्ट करूं उसको मैं कैसे, कि हमने 2x3 मैट्रिक्स तो ये बन गया, इसका मैट्रिक्स 1x3 बन जाएगा इस तरह, इस सूरत में। अगर मैं इसको रो में लिख देता हूँ, इसको ऐसी रो में अगर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखें, पहले के कॉलम 3 है, दूसरे के रोज कितनी 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है नहीं। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इसको ला के रखो इधर और इसको लेके जाओ उधर, चलेंगे ठीक है। अगर पहला मैट्रिक्स को बनाते हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो इसके नंबर ऑफ रोज लेनी है कितनी 2, फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हम आ गए मल्टीप्लिकेशन, वो जो ट्रिकी वाला वे था, हमने दूसरे वाले को कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, सिंगल कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, और एस वाले को हमने मैट्रिक्स के अंदर शो कर दिया। अब जस्ट जो है ना इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी, पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का पकड़ना है, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसका तो एक ही कॉलम है, तो 20,000 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की सिंबल डालेंगे, और 5500 को 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस की सिंबल डालेंगे, इसको 10,600 को इससे करेंगे, और ये वाला
हम ये प्लस की सिंबल डालेंगे और इनको सबको करके प्लस करके हम ये आंसर लिख देंगे। इसी तरह आप दूसरे वाले कॉलम का इस तरह दूसरे वाले रो का इस मैट्रिक्स से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके तो आप लिख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी आंसर जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिखा दिया गया है कि ये इस तरह लिख के तो ये वाला आंसर आता है, ये वाला आंसर लिख के इधर लिख दिया है। सही हो गया जी। आगे हम अभी मैं दोबारा आपको लेके चलूंगा हैंडआउट्स के ऊपर और हम देखेंगे वहां जाके कि क्या चीज है हमारे लिए आगे करने वाली। ये वाली हम सारी कैलकुलेशन करके आ गए हैं जी। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंट्री और आपको समझाने के लिए लिख लिया और मैंने आपको बता दिए हैं करके। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स रूल्स देखें हो, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन बताता रहे, इसकी सीक्वेंस देख लें और अभी आगे हमें कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के रूल सीख लो हमसे। ठीक है। वो क्या कि मल्टीप्लिकेशन रूल ये होते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिक्स की तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम लिए जाते हैं, तो दूसरे मैट्रिक्स की रो देखी जाती है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इस पैराग्राफ के अंदर यही बता रहे हैं। अच्छा, जो आप ए और बी मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, सपोज कि ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया और सी मैट्रिक्स बन गया, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? वही वाला ऑर्डर होगा कि जो ए मैट्रिक्स की रोज होंगी और बी मैट्रिक्स की कॉलम होंगे। तो एम क्रॉस पी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल बता दिया उसने। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आगे ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर वो हमें बता रहा है कि ये वाली जो है जिस तरह के इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, या तो बताओ चेक करके। ठीक है जी। यहाँ पे इस टेबल के अंदर बताना है हमने, और यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने ऑर्डर जल्दी से याद कर लेना। ए मैट्रिक्स है, इसके 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ए का आ गया 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके बताऊं आपको, ये ए लिखा हुआ है और इधर लिख दिया ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3। ठीक है जी। फिर ऑर्डर हमने ऊपर नहीं जाना, दोबारा एक बार देख लें। बी मैट्रिक्स है, इसकी 1 2 3 रोज हैं, 1 और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। तो बी मैट्रिक्स हमने लिख दिया 3 क्रॉस 2। अच्छा, अभी हमने ये बताना है, कहता कि बताओ मुझे कि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। किस तरह? ए क्रॉस बी, अगर ए को पहले मैट्रिक्स रखें और बी को बी रखें बाद में, तो जिन्होंने मैट्रिक्स पहले भी पढ़े उनको पता होगा कि ऑर्डर चेंज करने से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इनवैलिड भी हो जाती है। अभी होगी इनवैलिड, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, कह रहा है कि जब ए क्रॉस बी करना है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले मैट्रिक्स ए के हमने कॉलम लेने लेने नहीं है, मतलब चेक करने हैं कितने हैं। इसके 3 हैं तो दूसरे कॉलम के हमने रो देखनी है कितनी है, वो भी 3 है। तो जब इक्वल ये नंबर होगा तो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डज अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने कहा यस पॉसिबल है, ये इसकी रीजन उसने लिख दी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बी है, तो इस वजह से पॉसिबल है। अच्छा, नया जो मैट्रिक्स आएगा उसकी क्या डायमेंशन होगी? पहले के रोज 3 हैं और दूसरे के कॉलम 2 हैं, तो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, उसने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह बी क्रॉस ए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम इसको ऑर्डर, इसका बी को पहले लिख लें, दूसरे को बाद में लिख लें, और फिर वही वाला फार्मूला लगाएं, ये वाला फार्मूला लगाएं। ठीक है जी, चेक करें कि कॉलम और रोज इक्वल हैं कि नहीं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिस तरह मैंने ऊपर पहले आपको बताया था लेक्चर 9 के अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही है, किसी भी एक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/x। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 1। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है कि 5 है, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक हो गया, तो 1/5 को पहले रख लो या बाद से मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, तो आंसर 1 ही रहता है। कहता है कि यही काम जो मैट्रिक्स के अंदर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो दूसरा मैट्रिक्स ही आ जाता है, इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ये। अच्छा, वो कह रहा है कि ये दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये दोनों मैट्रिक्स। वो कह रहा है हमें क्वेश्चन दे दिया हमें कि कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, मतलब एक x है तो दूसरा 1/x है। वो वाला मैथ में, जो आप मैथ में हमने ऊपर एग्जांपल देखी। कह रहा हमें मुझे बताओ कि ये बात ठीक है कि नहीं, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट एक दूसरे को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, जो कि
मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आम मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको कि जब हम दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो ये आम जो मैथ है उसका ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। चले जी माशाल्लाह हमने लेक्चर नंबर 10 भी खत्म कर लिया है। और इंशाल्लाह फिर कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम टेकअप करेंगे। और तब तक के लिए जब तक हम अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर नहीं होते तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।